यस एवरीवन, सो एनसीईआरटी में एसिड बेसिड एंड सॉल्ट्स में हम आगे कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन देयर 5 सॉल्यूशंस A B C D E when tested with universal indicator shows pH 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. Which solution is, what do you have to do? आपको आइडेंटिफाई करना है कि 5 सॉल्यूशन है हमारे पास A B C D, और इन 5 सॉल्यूशंस में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सॉल्यूशन आपका एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है या फिर मोर एसिडिक और वीक एसिड. सो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यू कैन आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ देयर वैल्यूज. यू कैन आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ देयर वैल्यूज. जैसे कि हमारी वैल्यू हो रही है फर्स्ट न्यूट्रल सॉल्यूशन, आपको आइडेंटिफाई करना है स्ट्रांगली अल्कलीन, स्ट्रांगली एसिडिक, वीकली एसिडिक और वीकली अल्कलाइन. सो एज वी नो पीएच वैल्यू, हमारी जो पीएच वैल्यू होती है वो 0 to 14 होती है. 0 to 14. इफ वी आर फाइंडिंग आवर pH value is 7, so what is pH value 7 means? It's our neutral solution. Got it? 14, 7 to 14. यदि 7 to 14 आपके सॉल्यूशन की वैल्यू आती है, so after 7 basic solution is there, or less than 7 it's acidic in nature. It's acidic in nature. So already some values are given there. So on the basis of these values, solution D जिसकी की वैल्यू है हमारी 7. ओके, सो सॉल्यूशन D क्या हो जाएगा हमारा? न्यूट्रल. सॉल्यूशन C जिसकी की वैल्यू है हमारी, pH वैल्यू है हमारी 11. सो ऑलरेडी वी नो 7 to 14 it should be basic or alkaline. So how we can categorize solution? C is strongly alkaline क्योंकि उसकी pH वैल्यू हो रही है 11. Then next सॉल्यूशन B की हम बात करें कि सॉल्यूशन B जो है उसकी pH वैल्यू है 1. सॉल्यूशन B its pH value is 1, so of course its pH value is 1, so it's a strongly acidic in nature. Then next solution A. सॉल्यूशन A की बात करें हम जिसकी की pH वैल्यू 4 है. सॉल्यूशन A pH value 4, so it's a weakly acidic. Why it's a weakly acidic? Because its pH value is 4. Then solution E जिसकी की pH वैल्यू है 9. सॉल्यूशन E जिसकी की pH वैल्यू है 9. सो जैसा कि हम 7 to 14 मूव करते हैं, सॉल्यूशंस बिकम्स बेसिक, सो इट इज वीकली अल्कलाइन इन नेचर. ओके, सो यू हैव टू क्लासिफाई देम विद द हेल्प ऑफ देयर pH वैल्यूज. देन आफ्टर दैट अब आपको क्या करना है? You have to arrange them according to hydrogen ion concentration, increasing order of hydrogen ion concentration. So hydrogen ion की concentration कैसे increase होगी? हमें पता है कि जैसे जैसे हम 7 से 0 की ओर मूव करते हैं वैसे वैसे हाइड्रोजन आयन की concentration increase होती जाती है. So 11, then 9, then 7, then 4, then 1. This is the order of, this is the increasing order of hydrogen ion concentration. Okay, so take its a screenshot for your use. Yes. Next question, important question is given there. NCERT में एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि फ्रेश मिल्क हैज pH of 6. फ्रेश मिल्क जो होता है उसका pH वैल्यू 6 होता है, मतलब कि 7 से कम. So how do you think the pH will change as it turns into curd? Explain your answer. आपको सभी को पता है कि मिल्क की हेल्प से हम कर्ड बनाते हैं, लेकिन मिल्क की pH वैल्यू क्या होती है? 6 होती है, जो कि 7 से कम होती है. और 7 से वैल्यू यदि आपकी pH की कम है मीन्स इट्स एसिडिक इन नेचर. So the pH of milk is 6. As it changes to curd, the pH will reduce because curd is acidic in nature. pH क्या होगा हमारा? कम होगा. क्यों? क्योंकि reduce because curd is acidic in nature, so the acids present in it decrease the pH. तो यदि मिल्क से हमारा कर्ड बनता है तो मिल्क की ऑलरेडी pH वैल्यू 6 हो रही है, और यदि कर्ड में चेंज होता है सो कर्ड इज एसिडिक इन नेचर. तो जैसे जैसे मिल्क कर्ड में चेंज होगा pH वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, और मिल्क हमारा ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिक होता जाएगा.
Yes, next questions are given there. Milkman adds a small amount of baking soda. What is? Milkman जो है वो फ्रेश मिल्क में स्मॉल अमाउंट किसकी ऐड करता है? सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा की. क्लियर है? Why does he shift the pH of the fresh milk 6 to slightly alkaline? Then why does this milk take a long time to set as curd? जैसा कि अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा कि मिल्क कन्वर्टेड इनटू कर्ड, मिल्क को कन्वर्ट करना है हमें कर्ड में, तो उसकी पीएच वैल्यू हमें कम करनी होगी. लेकिन मिल्कमैन क्या करते हैं? मिल्कमैन गर्मी के दिनों में थोड़ा सा अमाउंट बेकिंग सोडा का ऐड कर देते हैं मिल्क में. उससे आखिरकार होता ही क्या है? The milkman shift the pH of the fresh milk 6 to slightly alkaline. Why? Because in alkaline condition milk does not set as a कर्ड इजीली. यदि मिल्कमैन ने थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिक्स किया है मिल्क में, तो क्या होगा कि मिल्क जो है वो अल्कलाइन हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, जिससे कि मिल्क कर्ड में आसानी से कन्वर्ट नहीं होगा. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई डज मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज अ कर्ड? ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या मिक्स किया गया है? बेकिंग सोडा मिक्स किया गया है, जिससे कि मिल्क का पीएच थोड़ा बढ़ चुका है. So since the milk is slightly basic in usual milk, acids produced to set curd are neutralized by the base. जो एसिड प्रोड्यूस होता है मिल्क में वो न्यूट्रलाइज हो जाता है किससे? हमारे बेकिंग सोडा से. दैट्स फॉर लॉन्गर टाइम फॉर द कर्ड टू सेट. इसी के कारण जो है कर्ड बनने में या फिर हम कहेंगे कि मिल्क को खराब होने में थोड़ा टाइम और ज़्यादा लग जाता है, जिससे कि मिल्क खराब जल्दी से नहीं होता है. सो सिंपल क्वेश्चन है कि मिल्कमैन जो है वो मिल्क में बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है? मिल्क में बेकिंग सोडा मिलाने से उसका पीएच वैल्यू बढ़ जाता है, मिल्क थोड़ा अल्कलाइन हो जाता है और मिल्क में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, जिससे कि दूध कर्ड में जल्दी से चेंज नहीं होता है या फिर दूध खराब नहीं होता है. यस, नेक्स्ट, मोर अबाउट सॉल्ट्स. सो इन केस ऑफ मोर अबाउट सॉल्ट्स, सॉल्ट्स के बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं? फैमिली ऑफ सॉल्ट्स. क्या पढ़ना है अब हमें? फैमिली ऑफ सॉल्ट्स. सो इन केस ऑफ फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, ऑलरेडी यू नो दैट कि सॉल्ट्स, हाउ सॉल्ट्स आर फॉर्म. सॉल्ट्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन. बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन हमारे डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स हो सकते हैं. तो एक्टिविटी 2.3 में हमें क्या करना है? वी हैव टू राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम सल्फेट. वी हैव टू राइट फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स हैविंग द सेम. फिर ऐसे सॉल्ट जिसमें कि सेम पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल है, उन्हें अलग सेग्रीगेट करना है. सो अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी 2.13, according to activity 2.13, we have to write name of we have to write chemical formula of some salt. So potassium sulfate K2SO4, sodium sulfate it is Na2SO4, calcium sulfate it is CaSO4, magnesium sulfate it is MgSO4. नेक्स्ट है हमारा कॉपर सल्फेट इट इज CuSO4. अगला आपको लिखना है सोडियम क्लोराइड इट इज NaCl, सोडियम नाइट्रेट इट इज NaNO3. देन नेक्स्ट सोडियम कार्बोनेट इट इज Na2CO3 और लास्ट अमोनियम क्लोराइड NH4Cl इज दियर. सो दीज आर सम फॉर्मूला ऑफ सम सॉल्ट. दैट मच इज क्लियर. साथ ही साथ आपको क्या लिखना है? आपको ये लिखना है कि ये हमारे सारे सॉल्ट किन एसिड और बेस को मिक्स करने के बाद में बने हुए हैं. सो ऑफ कोर्स पोटेशियम सल्फेट हमारा कब बनता है? कि जबकि हम सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करते हैं. नेक्स्ट सोडियम सल्फेट. सो जहां जहां भी आपको सल्फेट मिल रहा है, दिस सल्फेट कम्स फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड. सो सोडियम सल्फेट कैसे बनेगा हमारा? जबकि हम सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करेंगे. कैल्शियम सल्फेट कैसे बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड और कैल्शियम कार्बोनेट को मिक्स करने पर. देन नेक्स्ट मैग्नीशियम सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करने पर बनेगा. नेक्स्ट सॉल्ट कॉपर सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड को मिक्स करने पर कॉपर सल्फेट बनता है.
Next, sodium chloride. How sodium chloride is formed? By the mixing of hydrochloric acid and sodium hydroxide. Sodium nitrate is formed by the combination of nitric acid and sodium hydroxide. So on the basis of this table, now what do we have to find? अब हमें इनके cations और anions, या फिर मैं कहूँगी anionic radical और cationic radical के अकॉर्डिंग अब हमें इन सॉल्ट्स को सेग्रीगेट करना है. सो सोडियम, दिस इज सोडियम नाइट्रेट, sodium chloride and sodium carbonate. These all belong to sodium salt family. ये सारे ही सॉल्ट हमारे किसके हो रहे हैं? सोडियम के हो रहे हैं, इसलिए हमने इन्हें नाम दिया है सोडियम सॉल्ट फैमिली. नेक्स्ट हम बात करेंगे पोटेशियम सल्फेट अकॉर्डिंग टू नेगेटिव रेडिकल. अब हमें सॉल्ट के बारे में बात करना है. सो यस, अकॉर्डिंग टू नेगेटिव रेडिकल अब हमें बात करना है कि हमारे नेगेटिव नेक्स्ट रेडिकल हो रहा है सल्फेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट. ठीक है, तो सभी में सल्फेट आ रहा है, तो ये सारे सॉल्ट हमारे हो जाएंगे सल्फेट फैमिली. अगली हम बात करें सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड. सो सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड में क्या कॉमन है? क्लोराइड रेडिकल इज कॉमन दियर. सो हम यहाँ पर इनको नाम दे देंगे सॉल्ट ऑफ क्लोराइड फैमिली. सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेगेटिव रेडिकल एंड पॉजिटिव रेडिकल वी कैन क्लासिफाई दिस ऑल सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ सोडियम फैमिली. नेक्स्ट हो जाएगा हमारा सल्फेट फैमिली और लास्ट हो जाएगा हमारा क्लोराइड फैमिली. क्लियर है? नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी पीएच ऑफ सॉल्ट. pH of salt. Activity 2.14 is given there. अब आपको ये बताना है कि जो हमारे सॉल्ट होते हैं क्या उनके लिए भी कोई pH वैल्यू होती है? जनरली वी ऑलरेडी नो दैट हाउ सॉल्ट आर फॉर्म्ड. सॉल्ट आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस. सॉल्ट आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड प्लस बेस. क्या बनेगा हमारा? सॉल्ट प्लस वाटर. क्या बनता है हमारा? सॉल्ट प्लस वाटर. और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. जब एसिड बेस से रिएक्शन करता है और सॉल्ट और वाटर बनता है तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. लेकिन एक्टिविटी 2.14 में हम आपको ये बताएंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या फिर सॉल्ट बनता है तो जरूरी नहीं है कि हमारा सॉल्ट का वैल्यू 7 ही हो. हमारा सॉल्ट क्या हो? न्यूट्रल ही हो. ऐसा कंपल्सरी नहीं होता है. सो कलेक्ट, हमें क्या करना है? डिफरेंट टाइप के सॉल्ट को कलेक्ट करना है. कलेक्ट करने के बाद में सॉल्युबिलिटी इन वाटर, हमें उन्हें चेक करना है कि क्या वो पानी में सॉल्युबल है. इसके बाद में पानी में वाटर में सॉल्युबल करने के बाद में आपको लिटमस पेपर की हेल्प से उनकी या फिर पीएच पेपर की हेल्प से आपको पता करना है कि सॉल्ट सॉल्यूशन जो है आपका वो जो कि आपने डिस्टिल वाटर में बनाया है उनकी पीएच वैल्यू क्या होती है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल. सो फॉर दिस एक्टिविटी when we collect this different type of salt, हमने यहाँ पर salt collect किया है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. जब हम इन अलग अलग सॉल्ट को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल वाटर में मिक्स करते हैं और पीएच पेपर की हेल्प से जब हम इन सॉल्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि इनका पीएच वैल्यू क्या है. सो सोडियम क्लोराइड के लिए हमारी पीएच वैल्यू होगी 7. सोडियम क्लोराइड के लिए हमारी पीएच वैल्यू क्या हो रही है? सोडियम 7. तो सोडियम क्लोराइड, हाउ सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो सोडियम क्लोराइड की पीएच वैल्यू होती है 7. इसका मतलब पीएच वैल्यू 7 होने का रीजन ये है कि ये न्यूट्रल होगा. सेकेंड हम बात करें पोटेशियम नाइट्रेट. तो पोटेशियम नाइट्रेट हमारा बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड.
So combination of nitric acid and potassium hydroxide, pH value comes 7. Means potassium nitrate is neutral in nature. Next, ammonium chloride. How ammonium chloride formed? By the combination of hydrochloric acid and aluminium hydroxide. That much clear? So इसके लिए भी हमारी pH वैल्यू 7 है. इसका मतलब होगा कि एल्यूमिनियम क्लोराइड इज न्यूट्रल इन नेचर. नेक्स्ट, जिंक सल्फेट सॉल्ट इज देयर. तो जिंक सल्फेट सॉल्ट सॉल्यूशन की जब हम pH वैल्यू निकालते हैं तो वो भी 7 ही आता है. इसका मतलब जिंक सल्फेट सॉल्ट भी हमारा न्यूट्रल होता है, जो कि बनता है सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से. नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉपर सल्फेट. Copper sulfate, how it is formed? Copper sulfate is formed by the combination of sulfuric acid and copper hydroxide. सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्ट बनता है. अब अभी तक हमने देखा था कि सबके लिए pH वैल्यू 7 हो रही थी, लेकिन जैसे ही हम कॉपर सल्फेट पर आते हैं तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन की pH वैल्यू हो रही है less than 7. Less than 7 means acidic in nature. Next, sodium acetate is given there. So in case of sodium acetate का सॉल्ट कब बनेगा? जबकि हम एसिडिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करेंगे. इनका जब सॉल्ट सॉल्यूशन हम बनाते हैं तो इसके लिए pH वैल्यू होगी more than 7. More than 7 means it is basic in nature. क्लियर है? ये हमारा एसिडिक था और ये सभी हमारे क्या थे? न्यूट्रल. ये सब कुछ हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीएच पेपर विथ सॉल्ट सॉल्यूशन. नेक्स्ट हम बात करेंगे सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट कब बनता है? जबकि हम कार्बोनिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करते हैं. सो अवर पीएच वैल्यू बिकम्स मोर देन 7 मींस सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक इन नेचर. Then sodium hydrogen carbonate, how it is formed? It is formed by the combination of carbonic acid and again sodium hydroxide. So its pH value is more than 7 means that it is also basic in nature. So on the basis of this table हम क्या कह सकते हैं कि कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जिनकी की pH वैल्यू 7 होती है, so they are neutral in nature. कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जिनकी की वैल्यू 7 से कम होती है तो दे आर एसिडिक इन नेचर. कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जिनकी pH वैल्यू 7 से ज्यादा होती है, सो दे आर बेसिक इन नेचर. सो ऑलरेडी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेस, सो न्यूट्रल सॉल्ट इज फॉर्म्ड. स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इट गिव्स सोडियम क्लोराइड इन वाटर. दैट्स व्हाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सोडियम क्लोराइड? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ सोडियम क्लोराइड? इट इज 7. नेक्स्ट हम बात करेंगे जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से रिएक्शन करता है. व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइंस विद वीक बेस, सो एसिडिक सॉल्ट इज फॉर्म. जो भी स्ट्रॉन्ग होगा वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाएगा पीएच पेपर के साथ. सो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन करके किस तरह का सॉल्ट बनाता है? एसिडिक सॉल्ट इज फॉर्म देयर. नेक्स्ट, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस. ऑफ कोर्स वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्शन करेगा तो स्ट्रॉन्ग बेस अपना असर दिखाएगा. सो व्हेन वीक एसिड रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेस, इट गिव्स बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर. फॉर एग्जांपल, एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड sodium acetate and water is formed there. Then next, when weak acid and weak base reacts to each other, दोनों ही आखिरकार weak है, so again neutral salt is formed there. Example हो जाएगा हमारा acetic acid reacts with ammonium hydroxide which gives अमोनियम एसिटेट इन वाटर मॉलिक्यूल. सो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि यदि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करेगा तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है. स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से रिएक्शन करेगा तो हमारा एसिडिक सॉल्ट बनेगा. देन वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करता है तो जो भी स्ट्रॉन्ग है उसका असर दिखाई देगा
weak acid reacts with strong base, basic salt is formed here. Then again weak acid reacts with weak base, so neutral salt is formed here. So you have to remember this and you can take its screenshot. ये एग्जाम्पल आप लर्न करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि किस तरह से कौन सा सॉल्ट हमारा बनता है. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट. केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, अभी तक हमने देखा कि जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड और वाटर बनता है. क्या बनेगा हमारा, सोडियम क्लोराइड और वाटर. सो दिस इज अवर हाइड्रोक्लोरिक एसिड. क्या है ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक acid. It reacts with what? Sodium hydroxide and sodium chloride, NaCl, sodium chloride and water is formed here. तो क्या आप सभी जानते हैं कि जो कि हमारा टेबल सॉल्ट होता है, क्या होता है हमारा टेबल सॉल्ट, मीन्स जो हम खाने में नमक यूज करते हैं वो ही आखिरकार होता क्या है, दिस इज अवर सोडियम क्लोराइड. व्हाट इज दिस, दिस इज अवर सोडियम क्लोराइड. और आपको सभी को पता है कि जो सोडियम क्लोराइड हम हमारी डेली लाइफ में खाने में यूज करते हैं, दिस इज न्यूट्रल इन नेचर. सो व्हाई इट इज न्यूट्रल इन नेचर, बिकॉज strong acid reacts with strong base. Hydrochloric reacts with sodium hydroxide and it gives sodium chloride and water. That much is clear. So always remember how this salt comes in our use. It comes from the sea water. ये कहाँ से आता है, आखिरकार ये सी वाटर से आता है. आपको सभी को पता है कि हमारा जो सी वाटर रहता है, समुद्र का जो पानी रहता है वो खारा रहता है, यस और नो, यस, सॉल्टी रहता है. सो सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट. सी वाटर में मेनी सॉल्ट्स होते हैं. सो सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस सॉल्ट. सोडियम क्लोराइड को हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं. साथ ही साथ डिपोजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. सो द लार्ज क्रिस्टल, क्या आपको यहाँ पर कुछ लार्ज क्रिस्टल बने हुए दिखाई दे रहे हैं, लार्ज क्रिस्टल ऑफन ब्राउन. कैन यू फाइंड हियर ब्राउन सॉल्ट, ठीक है, जिसे कि हम सेंधा नमक या फिर काला नमक कहते हैं. सो दीज लार्ज क्रिस्टल आर फाउंड ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्यूरिटीज. जो सोडियम क्लोराइड हमारा नेचर में प्रेजेंट है, यदि उस पर बहुत सारी इम्प्यूरिटीज ऐड हो जाती है तो वो किस कलर का दिखाई देता है, वो ब्राउन कलर का दिखाई देता है. और ब्राउन कलर का दिखाई देने का सीधा सा रीजन है ड्यू टू इम्प्यूरिटीज. गॉट इट. दिस सॉल्ट इज रॉक सॉल्ट. तो ये सॉल्ट क्या हो जाएगा हमारा, रॉक सॉल्ट हो जाता है. Beds of rock salt were formed when seas of Beigen edges dried up. सीज ऑफ बाइगेन एजेस क्या होती है, ड्राइड हो जाती है, तब भी क्या बनता है हमारा, रॉक सॉल्ट बनता है. रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक कॉर्न. रॉक सॉल्ट को भी हम क्या कह सकते हैं कि रॉक सॉल्ट भी जिस तरह से हम कोल को माइन करके निकालते हैं वैसे ही ये भी हमें फाइंड होता है. दैट मच इज क्लियर. चलिए अब एनसीईआरटी की बुक में आगे क्या गिवन है. You must have heard about Mahatma Gandhi Dandi March. Have you heard about Dandi March? क्या आपने डांडी मार्च के बारे में सुना है? Did you know that sodium chloride जो कि हमारा NaCl है, was such an important symbol in our struggle for freedom. ठीक है? So what was the reason behind it? Sodium chloride was an important symbol in our struggle. Why? Because ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स चार्ज टैक्स फॉर सॉल्ट. ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि सॉल्ट को बनाने पर भी टैक्स लगाया हुआ था. सो गांधी जी स्टार्टेड दिस मूवमेंट दैट पीपल कैन मेक देयर ऑन सॉल्ट. तो गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने इस टैक्स को हटाने के लिए डांडी मार्च स्टार्ट किया था. सो the chemical formula of sodium chloride is NaCl. This diagram is clear why it is given कि हमारा जो सोडियम क्लोराइड जो है, जो हमारा खाने का नमक है, जो कि हमारे डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है,
इस ही सोडियम क्लोराइड का एक इंपॉर्टेंट यूज हमारे फ्रीडम में भी रहा है। क्लियर है? यस, नेक्स्ट। सो दिस कॉमन सॉल्ट, यही हमारा खाने का नमक जो है, इज रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। ये रॉ मटेरियल होता है बहुत सारे केमिकल्स के लिए, जिसके लिए कि हम इसका यूज डिफरेंट सब्सटेंस बनाने के लिए एज ए रॉ मटेरियल करते हैं। जैसे कि दिस इज अवर सोडियम क्लोराइड, so always remember NaCl, sodium chloride is used as a raw material। सोडियम क्लोराइड का यूज हम कैसे करते हैं? एज ए रॉ मटेरियल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। जैसे कि हम बात करें कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, नेक्स्ट बेकिंग सोडा, अगला ब्लीचिंग पाउडर, और क्लोरीन गैस। डिफरेंट टाइप के जो भी हमारे ये सब्सटेंस है, हाउ वी फॉर्म देम, हाउ वी कैन प्रोड्यूस देम, वी कैन प्रोड्यूस देम विद द हेल्प ऑफ आवर सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे जीवन में, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड का यूज हम डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस को बनाने में कर सकते हैं। नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है। तो इट्स पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? so now we should talk about sodium hydroxide। so how sodium hydroxide is formed? NaCl जो कि हमारा कॉमन सॉल्ट है, हमारा सादा नमक है, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। NaCl का जब एक्वस सॉल्यूशन हम लेते हैं तो उससे बनता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म देयर। so when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, when electricity is passed, यहाँ पर हमें लिखना है इलेक्ट्रिसिटी, या हम इसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी कह सकते हैं। whenever reaction takes place in the presence of electricity, so this is known as electrolysis। so when electricity is passed through aqueous solution of sodium chloride, it is called brine। याद रखेंगे आप कि इलेक्ट्रोलाइसिस के होने के पहले जो हमारा सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन होता है, ये कहलाता है ब्राइन। So it decomposes and forms sodium hydroxide, and this process is known as chlor-alkali process। This process is known as chlor-alkali process, most important point। Okay? अब इस प्रोसेस को हम क्लोर-अल्कली प्रोसेस आखिरकार कहते ही क्यों है? क्योंकि जब ब्राइन का सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि अल्कली है। सेकेंड, क्लोरीन गैसेस फॉर्म द एयर। सो व्हाट इज क्लोरीन? Chlorine gases form their Cl2। That is why it is known as chlor-alkali process। कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो इसमें एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली बनता है और क्लोरीन गैस बनती है। That's why this process is known as chlor-alkali process। So look towards this diagram। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर एक टैंक लेना है। इस टैंक में हमें लेना है सोडियम क्लोराइड। किसका सॉल्यूशन लेना है? इस टैंक में हमें लेना है सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। सो व्हेन वी टेक सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, देन वी हैव टू टेक देयर टू इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इलेक्ट्रोड को हमें कनेक्ट कर देना है विद द हेल्प ऑफ बैटरी, और दिस वन इज एनोड और सेकेंड हो जाएगा हमारा कैथोड। तो एनोड आपको सभी को पता है पॉजिटिव होता है नेचर में, और कैथोड होता है हमारा नेगेटिव इन नेचर। So when we pass electricity with this solution, तो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन किस में ब्रेक डाउन हो जाता है? सोडियम क्लोराइड NaCl, it breaks down into sodium ion and chloride ion। क्लियर? so सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में ब्रेक होने के बाद
positive sodium, it goes towards cathode electrode, and chloride gas, it goes towards anode, means it is positive in nature. Then after that, chlorine gives its electron to this anode, and chloride ion converted into chlorine gas. Chloride ion converted into chlorine gas. At the same time यहाँ पर water भी present है, तो water किस में break हो जाता है? It breaks down into hydrogen ion and hydroxide ion. So from here, hydrogen ion goes towards the cathode, hydrogen ion goes towards the cathode, and hydrogen ion converted into hydrogen gas at cathode. That much is clear. बचा, अब हमारे सॉल्यूशन में बचा है सोडियम आयन एंड OH आयन, तो दोनों मिलकर आखिरकार क्या बना लेंगे? NaOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड. What do you have to remember कि अब ये जो क्लोर अल्कली प्रोसेस है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, क्योंकि एक प्रोसेस से हमारे यहाँ पर 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं. फर्स्ट हो रहा है हमारा क्लोरीन गैस, सेकेंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड थर्ड वन इज हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड हियर. सो क्लोरीन गैस जो कि यहाँ पर बन रही है, इसका यूज हम डिफरेंट पर्पस में यूज कर सकते हैं. सो दिस क्लोरीन गैस इज यूज एज वाटर ट्रीटमेंट एंड इट इज यूज फॉर स्विमिंग पूल्स. स्विमिंग पूल्स में आपने देखा होगा कि क्लोरीन गैस या फिर ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है, एंड दिस क्लोरीन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ PVC, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्ट्स एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड पेस्टिसाइड्स. सेकेंड, हाइड्रोजन गैस जो यहाँ पर इवॉल्व होती है, इस हाइड्रोजन गैस का भी हम बहुत सारे कामों में यूज कर सकते हैं. तो दिस हाइड्रोजन गैस इज यूज एज ए फ्यूल्स, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस इज यूज एज मार्जिन. मार्जिन मीन्स नकली मक्खन बनाने में यूज होता है. इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया एंड फॉर फर्टिलाइजर्स. नेक्स्ट हम बात करें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा यहाँ पर बना है, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का हम यूज कर सकते हैं डीग्रीजिंग ऑफ मेटल्स में, फिर सॉफ्ट सॉल्यूशन में, डिटर्जेंट बनाने में और पेपर मेकिंग में. ओके, सो जैसा कि हमने यहाँ देखा कि एक सोडियम क्लोराइड से हमें यहाँ पर इतने सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, और इन सारे प्रोडक्ट से हम मेनी मोर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. दैट्स व्हाई दिस क्लोर अल्कली मेथड इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट. एग्जाम में आपसे मेन क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज क्लोर अल्कली मेथड, व्हाई इट इज नोन एज क्लोर अल्कली मेथड, और जनरली कि एनोड पर क्या बनता है और कैथोड इलेक्ट्रोड पर क्या बनता है. सो दिस इज योर क्लोर अल्कली मेथड. ओके, यस, नेक्स्ट. सो दिस इज सॉल्ट. जैसा कि हमने देखा कि हमारा सॉल्ट था NaCl. इससे हमें क्या प्रोडक्ट मिल सकते हैं? हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कि आगे हम यूज डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनाने में कर सकते हैं. ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि हम हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, ठीक है. वी कैन यूज दिस हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर डिफरेंट पर्पसेस. इफ वी मिक्स क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, सो it is also used in different purposes as for bleaching. Okay, yes, next. So क्लोरीन गैस जो हमारी क्लोर अल्कली मेथड में बनी थी, अब हम उसका यूज करेंगे फॉर ब्लीचिंग पाउडर. So our next salt is the bleaching powder. What is given the bleaching powder is given the so what is bleaching powder? CaOCl2. What is bleaching powder? जनरली इसका फॉर्मूला पूछा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है. सो इट्स फॉर्मूला इज CaOCl2. सो ऑलवेज रिमेंबर, जैसा कि हमने देखा कि अभी हमें क्लोर अल्कली मेथड में क्लोरीन गैस बनी थी, ठीक है. सो दिस क्लोरीन गैस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. उस क्लोरीन गैस का यूज हम कहाँ कर सकते हैं? ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में कर सकते हैं. देन सो हाउ ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म? ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस में मिक्स करना होगा. ओके, सो दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. व्हाट इज दिस? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड.
This is our calcium hydroxide. So when chlorine gas is passed to the solution of calcium hydroxide, it gives bleaching powder and water molecule. What it gives? It gives bleaching powder and water molecule. So what is the symbol of calcium? What is the symbol of bleaching powder? It is CaOCl2. What is the symbol of bleaching powder? It is CaOCl2. So when calcium hydroxide reacts with chlorine gas, it gives bleaching powder, and formula of bleaching powder is CaOCl2 plus water molecule is formed here. So this is the first salt from the product of sodium chloride. Next, सो यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. अब हम बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या होता है. कि जैसा कि आपने खुद ने सुन रखा होगा, ब्लीच करने में यूज होता है. तो ब्लीच करने में क्या यूज होता है? ब्लीच करने में ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लीच? ब्लीच मीन्स कुछ भी, कोई भी सब्सटेंस है तो उसको हमें करना है कलरलेस, या फिर उसका कलर फेड करना है. तो उसके लिए हमें क्या यूज करना होता है? हमें यूज करना होता है ब्लीचिंग पाउडर. देखिए, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो कि बहुत ही बड़े लेवल पर होती है, वहां पर ब्लीच करने के लिए क्या यूज होता है? हमारा ब्लीचिंग पाउडर. फॉर ब्लीचिंग वुड, पल्प एंड पेपर, एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री. तो फर्स्ट यूज हो जाएगा हमारा ब्लीचिंग पाउडर का, कि ये ब्लीचिंग पर्पस के लिए यूज होता है इन कॉटन इंडस्ट्री, लिनेन इंडस्ट्री, और फॉर bleaching of wood pulp in paper industries, or for bleaching of washing clothes. Next, it act as oxidizing agent. It act as oxidizing agent in chemical industries and to make drinking water free from germs. ड्रिंकिंग वाटर जो रहता है उसमें भी क्या मिक्स किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर मिक्स किया जाता है. यदि आपने सुना हो कि कुएं के पानी में ब्लीचिंग पाउडर मिक्स किया जाता है, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि ये ड्रिंकिंग वाटर को क्लीन करने का काम करता है, ड्रिंकिंग वाटर को जर्म्स से फ्री करने का काम करता है. दैट्स व्हाई वी हैव टू मिक्स ब्लीचिंग पाउडर इन ड्रिंकिंग वाटर, बट इन वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट. यस, simple question is given here in your textbook. What is the common name of compound CaOCl2? CaOCl2 का कॉमन नेम क्या होता है? सो CaOCl2 का कॉमन नेम होता है हमारा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड. व्हाट इज दिस? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, एंड इट इज आल्सो नोन एज ब्लीचिंग पाउडर. इट इज CaOCl2. CaOCl2. What is the common name of CaOCl2? It is calcium hypochlorite, and it is also known as bleaching powder. Next question from your book. Name the substance which on treatment with chlorine yields bleaching powder. So ऐसा क्या सब्सटेंस है जो कि क्लोरीन के साथ कंबाइन किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में? तो जैसा कि हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन, इट गिव्स अस ब्लीचिंग पाउडर. ओके, अगले सॉल्ट की हम बात करें. अब है हमारा नेक्स्ट सॉल्ट इज बेकिंग सोडा. तो बेकिंग सोडा का जनरली आप लोगों ने सभी ने नाम सुन ही रखा होगा और देख ही रखा होगा कि आखिरकार बेकिंग सोडा क्या होता है. तो मार्केट में इस तरह से कुकीज वगैरह बनाने के लिए हम बेकिंग सोडा लेकर आते हैं. यस, ओके. सो इन केस ऑफ बेकिंग सोडा, सो क्वेश्चन इज देयर, हाउ बेकिंग सोडा इज फॉर्म्ड. अभी हम बात कर रहे हैं कि जो भी हमारा सोडियम क्लोराइड जो था उसकी जो प्रोडक्ट है उसी से हम नेक्स्ट प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं. सो बेकिंग सोडा इट्स कॉमनली यूज्ड इन आवर किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ास. ठीक है, समटाइम्स इट इज एडेड टू फास्टर कुकिंग. कभी कभी क्या होता है कि यदि हमें फास्ट कुकिंग करना है तब भी हम बेकिंग सोडा को मिक्स कर देते हैं. द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन carbonate. What is the chemical name of baking soda? It is sodium hydrogen carbonate. Sodium hydrogen carbonate. Na, sodium H, hydrogen CO3 carbonate. So what is the chemical name of baking soda? ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है और इसका फॉर्मूला भी आपको लिखने के लिए आ सकता है. So this is NaSCO3. What is baking soda? It is NaSCO3.
इट इज प्रोड्यूस्ड। अब आता है कि ये कैसे बनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। सो मैन, सोडियम क्लोराइड इज solution of sodium chloride is treated with carbon dioxide and ammonia gas. Okay, so what product are formed there? Two product are formed there, ammonium chloride and sodium bicarbonate. ये important है, केमिकल रिएक्शन एग्जाम में जरूर पूछी जाती है कि सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनाया जाता है. सो व्हेन सॉल्यूशन sodium chloride plus water, it is solution of sodium chloride. When sodium chloride reacts with carbon dioxide and ammonia, so it gives ammonium chloride and सोडियम बाइकार्बोनेट. ठीक है, अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा यहाँ पर बना है, सो डिड यू चेक द पीएच ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन एक्टिविटी 2.14. तो एक्टिविटी 2.14 में हमने देखा था कि सोडियम बाइकार्बोनेट स्लाइटली अल्कलाइन होता है नेचर में. ओके, सो अल्कलाइन है, so can we neutralize it? Yes. So you can correlate why it can be used to neutralize an acid. It is a mild non-corrosive basic salt. ये क्या होता है? mild non-corrosive basic salt होता है, इसीलिए हम इसका यूज एज एन एंटी-एसिड कर लेते हैं. So the following reaction takes place when heating during cooking. एक क्वेश्चन यहाँ भी आपका बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यदि सोडियम बाइकार्बोनेट को, बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो क्या होता है? सो इट गिव्स ऑन हीटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट, इट गिव्स सोडियम कार्बोनेट एंड इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, इट गिव्स सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल. So because of the evolution of this carbon dioxide gas, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है, इसीलिए बेकिंग सोडा का यूज हम केक को स्पॉन्जी बनाने में करते हैं. यस, नेक्स्ट. सो सम सिंपल क्वेश्चंस आर देयर related to baking soda. What will happen if a solution of sodium hydrogen carbonate is heated? Give an equation for the reaction. जैसा कि हम पढ़ ही चुके हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट को यदि गर्म किया जाता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है? सो सोडियम कार्बोनेट, वाटर मॉलिक्यूल एंड इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस टेक्स प्लेस. सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज गॉट वेरियस यूजेस इन हाउसहोल्ड. अब हम बात करेंगे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के यूजेस क्या होते हैं. ठीक है, यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा. ओके, सो इन यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर. अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बेकिंग पाउडर क्या होता है. सो ऑलवेज रिमेंबर, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा बोथ आर डिफरेंट. ओके, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा बोथ आर डिफरेंट. सो व्हाई आर दे डिफरेंट? जब हम बेकिंग पाउडर में वेरी स्मॉल अमाउंट में टार्ट्रिक एसिड मिलाते हैं. कौन सा एसिड मिलाते हैं? टार्ट्रिक एसिड मिलाते हैं. सो नाउ इट बिकम्स बेकिंग पाउडर. ओके, so for making baking powder, which is a mixture of baking soda and mild edible acids such as tartaric acid, so when baking powder is heated or mixed in water, this type of reaction takes place. ये है हमारा बेकिंग पाउडर जो कि स्लाइटली बेसिक होता है नेचर में. तो इसमें हम मिक्स करते हैं टार्टरिक एसिड, देन इट गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड सोडियम साल्ट ऑफ एनी एसिड. ओके, यस. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जैसा कि हमने यहां देखा कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है. ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूसेस इन रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक्स टू राइज, मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी. हम नहीं देखते हैं कि हमारा केक जो है बड़ा फ्लफी होता है और क्या होता है? स्पॉन्जी होता है. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट?
कि evolution of carbon dioxide takes place when baking powder is heated in cake. ठीक है, बेकिंग पाउडर के गर्म होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है जिससे कि हमारा केक फ्लफी हो जाता है. क्लियर है. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज एज एंटी एसिड टू रिलीव हार्टबर्न. एसिडिटी जब हमें होती है तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन अल्कलीन होता है नेचर में और ये हमारे स्टमक में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करने का काम करता है. नेक्स्ट, जैसा कि हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व्ड एयर. सो आपको सभी को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो फायर को बुझाने का काम करती है. दैट्स व्हाई वी कैन यूज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर. ये देखिए, ये है हमारा फायर एक्सटिंग्विशर. फायर एक्सटिंग्विशर में हम क्या यूज करते हैं? हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में बेकिंग सोडा यूज करते हैं जिससे कि इनकी रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है जो कि फायर को एक्सटिंग्विश करने का काम करती है. सो दीज आर यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा. फर्स्ट यूज था हमारा फॉर मेकिंग पकौड़ास, फॉर मेकिंग केक्स, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर जो कि आपकी केक को सॉफ्ट और स्पंजी बना सकती है. सेकेंड यूज, बेकिंग सोडा को हम एसिडिटी में यूज कर सकते हैं. बेकिंग सोडा एसिडिटी में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का काम करता है. थर्ड यूज, बेकिंग सोडा का यूज फायर एक्सटिंग्विशर में भी होता है क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर में सल्फ्यूरिक एसिड से बेकिंग सोडा रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करता है. यस. चलिए, अब नेक्स्ट हमारा सॉल्ट हो रहा है वॉशिंग सोडा. What is our next salt? It is washing soda. So washing soda. Important question. What is the chemical formula of washing soda? What is the question here? What is the formula of washing soda? So always remember, it is Na2CO3 dot 10H2O. Washing soda Na2CO3 dot 10H2O, or we can say it is sodium carbonate decahydrated. It is sodium carbonate decahydrated. So another chemical that can be obtained from sodium chloride is, it is sodium carbonate. Sodium carbonate can be obtained. So sodium carbonate को हम कैसे बना सकते हैं? So it can be obtained by heating baking soda or by recrystallization of sodium carbonate. ठीक है. जैसा कि मैंने यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखा हुआ है. यदि हम सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं सो इट गिव्स अस सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड. ओके. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10H2O? डज इट मेक सोडियम कार्बोनेट वेट? जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 10H2O साथ में गिवन है वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर गिवन है. तो क्या ये वाटर के मॉलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट को वेट करने का काम करते हैं? सो नो, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड वाटर ओनली. सो सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल फॉर मेकिंग डिफरेंट इंडस्ट्रियल पर्पसेस. नाउ यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा. हम यूजेस की बात करेंगे कि वॉशिंग सोडा के यूजेस क्या होते हैं. सो वॉशिंग सोडा ये वही सोडा है या फिर ये सर्फ की हम बात करें जो कि हम क्लॉथ को वॉश करने में यूज करते हैं. सो दिस इज अवर वॉशिंग सोडा. सो सोडियम कार्बोनेट इज यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज. सोडियम कार्बोनेट का यूज हम ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में क्लीनिंग पर्पज के लिए करते हैं. Second, it is used in manufacture of sodium compounds such as borax. Washing soda का use हम borax बनाने में भी कर सकते हैं. Next, of course, sodium carbonate का use हम cleaning agent के रूप में करते हैं. Okay? और for removing permanent hardness of water. Important question. Which salt is used for removing of permanent hardness of water?
So sodium carbonate or washing soda is used for removing a permanent hardness of water. So what are the uses of washing soda? Washing soda का use होता है cleaning purpose के लिए. Cleaning purpose के लिए इसका use हो सकता है हमारा glass industry में, soap industry में और paper industry में. Next, it is used in the manufacture of borax and it is used for cleaning, used as a cleaning agent. And most important use होता है इसका to remove permanent hardness of water. So some questions are given in your book. Name the sodium compound which is used for softening of hard water. Okay. So what is the name of this compound? It is washing soda. Next question. Give two important uses of washing soda and baking soda. तो जैसा कि अभी हम पढ़ ही चुके हैं कि वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के यूजेस क्या होते हैं. तो वॉशिंग सोडा जो है वो क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज होता है और साथ ही साथ ये वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी यूज होता है. बेकिंग सोडा की हम बात करें तो बेकिंग सोडा का यूज हम क्यों करते हैं? बेकिंग सोडा इज अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट. So why we use it? We use it for different purpose, for baking of cake or as an antacid. Okay. Yes. Next, are the crystals of salt really dry? जैसा कि हमने इसके पहले देखा था कि सोडियम कार्बोनेट जो है वॉशिंग सोडा जो है वो था हमारा Na2CO3.10H2O. Okay. So are the crystals of salt really dry? कि क्रिस्टल जो होते हैं हमारे सॉल्ट के क्या वो सच में ड्राई होते हैं? इसके लिए हम यहाँ पर एक एक्टिविटी करना है. एक्टिविटी में आपको क्या करना है? एक्टिविटी 2.15 इज गिवन देयर. इस एक्टिविटी में आपको सबसे पहले लेना है क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल लेने के बाद में आपको क्या करना है? इसको गर्म करना है. दैट मच इज क्लियर. और ज्यादा क्लियर करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये है हमारा कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल जो कि ब्लू कलर के दिखाई देते हैं. जब हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो होता क्या है कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल से वाटर इवेपोरेट हो जाता है और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल जो कि ब्लू कलर का था वो अब वाइट कलर का दिखाई देने देता है. क्लियर है? So when we heat copper sulfate crystal, droplets of water come at the mouth of the test tube and copper sulfate, it turns from blue to white. Copper sulfate turns from blue to white on heating. So what is the reason behind it? कि जैसे जैसे हम कॉपर सल्फेट को गर्म करते हैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है वो ब्लू से वाइट हो जाता है. तो अब इसका मेन रीजन होता क्या है? तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट. सो ऑलवेज रिमेंबर इट्स फॉर्मूला इज CuSO4.5H2O. ठीक है. तो जैसे जैसे हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करते हैं ये जो वाटर मॉलिक्यूल है जो कि हाइड्रेटेड फॉर्म में है ये गर्म होकर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता जाता है इट गिव्स कॉपर सल्फेट ओनली एंड दिस कॉपर सल्फेट विदाउट वाटर इट अपीयर्स वाइट इन कलर. ओके. सो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स व्हिच सीम्स टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. किस तरह का वाटर होता है यहाँ पर? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. जैसे ही हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं वाटर रिमूव हो जाता है और कॉपर सल्फेट फ्रॉम ब्लू इट टर्न्स वाइट इन कलर. ओके. इफ यू moisten the crystal again with water will find that blue color of crystal reappears. क्या हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल का कलर दोबारा से ब्लू कर सकते हैं? यस. यदि हम यहाँ पर हल्का सा पानी मिक्स करते हैं, पानी स्प्रिंकल करते हैं तो ये दोबारा से वाइट से ब्लू हो जाता है. ओके. देन water of crystallization is the fixed number of water molecule present in one formula unit of salt.
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एग्जैक्टली होता ही क्या है, ये नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे सॉल्ट के साथ में ऐड रहते हैं. सो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट. 5 water molecules are present in one formula of copper sulfate. कॉपर सल्फेट में 5 वाटर मॉलिक्यूल के 5 वाटर मॉलिक्यूल ऐड होते हैं. इसी तरह सोडियम कार्बोनेट में, वॉशिंग सोडा में भी हमारे 10 वाटर मॉलिक्यूल ऐड होते हैं. क्लियर है? सो एक और एग्जांपल है हमारे पास में जिसमें कि हमें देखना है कि क्या कोई और भी ऐसे सॉल्ट है जिसमें कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहता है. सो यस, दिस इज अवर जिप्सम. नेक्स्ट सॉल्ट इज देयर जिप्सम, जिसमें कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहता है. सो इट हैज 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड इट्स केमिकल फॉर्मूला इज कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O. नेक्स्ट सॉल्ट इज देयर जिसमें कि वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, ये हो जाएगा हमारा जिप्सम. और एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम. सो इट इज CaSO4.2H2O. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज देयर प्लास्टर ऑफ पेरिस. व्हाट इज टॉपिक इज देयर? प्लास्टर ऑफ पेरिस. सो ऑन हीटिंग जिप्सम at 373 Kelvin, it lost its water molecule and it become calcium sulfate hemihydrated. It becomes calcium sulfate hemihydrated, and this calcium sulfate hemihydrated, it is known as plaster of Paris. इसे हम क्या कहते हैं? plaster of Paris. Got it? आपको क्या करना है? आपको लेना है जिप्सम. जिप्सम को आपको गर्म करना है. गर्म करने पर क्या होगा कि उससे वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाएंगे और इट कन्वर्टेड इनटू plaster of Paris. So look at there. Chemical equation is there CaSO4.2H2O. ये होता है हमारा जिप्सम. जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, so what happened here? It gives us CaSO4.H2O plus water molecules. So what is this? This is known as plaster of Paris. So note that only half of water molecule is shown to be attached. सिर्फ half water molecule हमने यहाँ पर show किया है. So what is the reason behind it? Half water molecule on this half water molecule is there. तो इसका रीजन क्या होता है कि जो हमारा सॉल्ट जो रहता है, इट इज रिटन इन दिस फॉर्म बिकॉज टू फॉर्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. कैल्शियम सल्फेट की जो यहाँ पर 2 यूनिट्स रहती हैं वो सिर्फ एक ही वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन होती है. ओके, नेक्स्ट है हमारा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस क्या होते हैं. तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपने सभी ने नाम सुन रखा होगा कि जब किसी को चोट लग जाती है तो प्लास्टर बनाने के लिए है हम यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं. सेकेंड, इट इज यूज इन मेकिंग टॉयज एंड इट इज यूज इन मेकिंग सरफेसेस स्मूथ. ओके, एक चीज और आपको यहाँ पर एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका यूज क्यों किया जाता है प्लास्टर में. तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब हम वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं, सो इट बिकम्स वेरी हार्ड. इट बिकम्स वेरी हार्ड एंड इट गिव्स जिप्सम. ठीक है, जो कि हमारी बोन्स को एक ही प्लेस पर रखने का काम करता है, जिससे कि हमारे जॉइंट्स क्या हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं. यस, नेक्स्ट, try to find out why is calcium sulfate hemihydrated called plaster of Paris. Calcium sulfate hemihydrated is known as plaster of Paris. कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड जो है इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड को प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि मटेरियल जिप्सम इज फाउंड इन लार्ज डिपॉजिट्स एज मॉनमेटर ऑफ पेरिस. पेरिस में जो इस तरह की जो भी बिल्डिंग्स है उसमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में क्या यूज किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज किया जाता है.
That's why it is known as calcium sulfate hemihydrated is known as plaster of Paris. Okay, write an equation to show the reaction between plaster of Paris and water. Plaster of Paris and water के बीच में आपको reaction show करना है. So this is our plaster of Paris, CaSO4, half water molecule. It reacts with 1.5 water molecule and it gives CaSO4 2 water molecule. ये बहुत ही important equation है. ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि राइट द केमिकल इक्वेशन टू शो हाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम सल्फेट. सो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड reacts with 1.5 water molecule and it gives calcium sulfate dihydrated or gypsum. Okay, so this is our calcium hemihydrated and this is our gypsum. Next देखिए, plaster of Paris should be stored in moisture proof container. plaster of Paris जो रहता है उसको हमेशा कैसे स्टोर करके रखना चाहिए? मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करना चाहिए. तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो रहता है ये बहुत ही जल्दी से वाटर मॉलिक्यूल को अब्सॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर से, और These plaster of Paris converted into gypsum. Plaster of Paris converted into gypsum. So gypsum is very hard solid material, but plaster of Paris is soft and white powder. So इस soft white powder को हमें hard gypsum में convert ना हो, इसलिए हमें इसे क्या करना चाहिए? एयर प्रूफ या फिर हम कहें कि मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में हमें इसको पैक करके रखना चाहिए. ओके, सो तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रही है यहाँ पर. आपके क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जरूर पूछा ही जाता है कि आखिरकार प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है. तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए हमें क्या करना है? कैल्शियम सल्फेट लेना है, और इस कैल्शियम सल्फेट या फिर मैं कहूँ कि जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है. सेकेंडली, क्या हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को दोबारा से जिप्सम में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, वी कैन कन्वर्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस इनटू जिप्सम बाय एडिंग वाटर. सो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसा होता है? ये फाइनली डिवाइडेड पाउडर रहता है, व्हाइट कलर का रहता है, बट मॉइस्चर के कांटेक्ट में आकर ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है. जिप्सम इज वेरी हार्ड सॉलिड मटेरियल, जिसके कारण कि हम इसका यूज कहाँ करते हैं? फ्रैक्चर्स को ठीक करने में, टॉयज बनाने में और सरफेसेस को स्मूथ करने में. ओके, सो दीज ऑल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट. और सारे ही क्वेश्चंस जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में गिवन है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर में, ये हम सब कुछ कवर कर चुके हैं. सो रीड दिस चैप्टर प्रॉपरली एंड वॉच दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.